पतमानोऽपि तद्देहं त्रिगव्योति अंतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम्। उनकी देह गिरी कितनी थी कि 3 गव्यूति की। एक गव्यूति होता है 2 कोस का, ठीक है। तो 3 गव्यूति में कितने कोस हो गए? 6 कोस। किलोमीटर है अच्छा कितने मील हुए नहीं जानते। किलोमीटर 1 कोस, देखो 6 कोस हुए 12 किलोमीटर मील हो गए, ठीक है। 2 मील का 1 कोस होता है और 18 किलोमीटर हो गए, ठीक है। 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है, 2 मील का 1 कोस होता है, ठीक है। 18 किलोमीटर की हो गई। अब एक बात बताओ, 18 किलोमीटर की है और ये मर गई है। यहाँ पर तब तक नंद बाबा आ ही रहे थे। अभी बताया ना कि वहाँ से भगवान की स्तुति करते यहाँ से निकल रहे थे, तब तक यहाँ ये नाटक चालू हो गया। और जैसे ही नाटक चालू हुआ तो इतने में जब यहाँ पूर्ण आहुति भई तब तक नंद बाबा आ गए। यहाँ देखा भयंकर विशाल काय पूतना पड़ी हुई है और उस पर जरा से मच्छर जैसे कृष्ण उसके ऊपर हैं। यहाँ पर नंद बाबा ने उनको उठाया। उठाने के बाद माता यशोदा ने उनको बाल रक्षा स्तोत्र से उनका झाड़ा वगैरह दिया। अब यहाँ समस्या क्या बन गई कि ये मर गई है लेकिन 18 किलोमीटर की, जलाई नहीं गई तो यहाँ बदबू देगी, देगी कि नहीं? अब इतनी बड़ी है, जलाई नहीं गई तो यहीं का माहौल खराब करेगी, गोकुल का बालक बच्चे बीमार होंगे। तो अब जलाने की समस्या तो इतनी बड़ी है 18 किलोमीटर के, तो चिता कितनी बड़ी बननी चाहिए हैं? उन्होंने कम से कम ने तो 20-22 किलोमीटर तो होनी चाहिए। उन्होंने दूसरा जुगाड़ अपनाया, उसको काटा छोटा छोटा टुकड़ों से और छोटे छोटे टुकड़ों से अलग अलग जा करके उसका दाह संस्कार कर दिया। कलेवरम परशु भिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसा, परशु माने कुल्हाड़ियों से उसके शरीर को काट करके इसके बाद अंतिम संस्कार किया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो परीक्षित जी, भगवान कितने दयालु हैं। कई पूतना लोकपाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना जो है लोक माने संसार के बच्चों को मारने वाली थी और राक्षसी थी, और रुधिरासना माने ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर सबका सब खून से करती थी, समझे, खून पीती थी। और ऐसी पूतना को भी जिघान से अपि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम, ऐसी पूतना इतनी राक्षसी हो करके भगवान को स्तन देने के बहाने से भगवान का स्पर्श किया, उसको भी भगवान ने सदगति दे दी, ठीक है। अब जरा सोचने का विषय है, उसने कोई अच्छी भावना से ना तो दूध पिलाने आई ना गोदी में रखा है कि नहीं है। भावना क्या है कि इनको मारेंगे, गोद में भी ले रही तो जहर पिलाने के लिए, दूध पिला क्यों पिला रहे? क्योंकि दूध के बहाने जहर पिलाना कोई अच्छी भावना है। लेकिन भगवान का स्पर्श किया और आप सदगतिम, आप माने प्राप्त, सदगतिम सदगति को प्राप्त हो गई। तो अच्छा एक बात बताओ आप सब लोग बड़े ध्यान से सोच करके कि जब आप अपने घर का भोजन बनाती हो, जैसी तैसी जो भी है सब्जी रोटी जो भी, और जब प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को बुलाती हो, आओ, गोपियां भी बुलाती थी, चलो गोपियों का भी एक बुलावा, गोपियां भी बुलाती थी, कहती थी, गोपियां कह रही हैं कि आज मेरे अंगना में आओ नंदे
चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। और अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, 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 अंगना में आओ मेरे। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी, खड़ी हो जाओ कोई बात नहीं, मीठी मीठी बातें सुनाओ दो चार, हाँ सुनाओ दो चार दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। खाओ नंद रानी को माखन नित प्रति, 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 खाओ नंद रानी को। आज आ गरीबनी को चाखो नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया। धोरी धोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। आज ही जमाए रखो रख नंदलाल, हाँ दही नंदलाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासे गुजरिया श्याम।
एक बात बताओ, बिना किसी अच्छी भावना के आए पूतना ने भगवान को दूध पिलाने का प्रयत्न किया। और उसकी सदगति हो गई। तो एक बात बताओ, जब आप लोग और ये गोपियां, इनका नाम भी आया है आगे कि यात धान्यपि सा सर्वगम अवाप जननी गतिम, राक्षसी होकर के भी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो किम मातरः, जिन गोपियों ने, जिन गायों ने और जिन आप जैसे भक्त भक्तानियों ने भगवान को प्रेम से भोग लगाया है, तो वे कहाँ जाएंगे? आपको अपनी मुक्ति में कोई संदेह दिख रहा है? जरा सोचो, राक्षसी जैसे को मुक्त कर दिया तो आप तो प्रेम से भोग लगाती हो, भावना से भोग लगाती हो, तो आपकी मुक्ति का किसी भी प्रकार से आपको संदेह नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? इनको कहाँ? अच्छा, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। सेवा करो, बड़ा अच्छा है। तो हाँ, अरे सौभाग्य की बात है ये तो। हाँ, तो ये एक भरोसा देती है कि भगवान से थोड़ा भी प्रेम किया जाए, थोड़ा क्या, बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, लेकिन भगवान से थोड़ा भी यदि प्रेम किया जाएगा तो मुक्ति के लिए आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये भरोसा देता है मेरे अपने, हमारे आप सबके हृदय में एक पॉजिटिविटी लाता है। ठीक है? और निर्भय कर देता है कि अरे हम तो भगवान का भोग लगा ही रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रसंग चला। और प्रसंग चलने के पश्चात अब यहाँ पर एक छोटी सी एक और लीला हुई। भगवान हो गए 27 दिन के। अच्छा माता जी एक बात बताएं, जब बालक बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों तक वो इतना कमज़ोर होता है कि उसको उलटना पलटना पड़ता है ना? और उल्टे पलटेंगे नहीं तो एक जगह दबा रहेगा, तकलीफ़ होगी। तो माता उलटती पलटती रहती है। कभी कभी माता का खुद सो जाए, लेकिन ठीक है, उलटती पलटती रहती। एक दिन भगवान ने अपने आप करवट ले ली। यशोदा मैया बड़ी खुश भई, आज हमारे लाला ने अपने आप करवट ली। गोपी को बताई, गोपी थी तुम्हारे जैसी, और वो कहने लगी अरे मैया ऐसी रूखी रूखी बधाई हम ना लें, फिर अरे गुलगुला बनाओ, हाँ कुछ गान बजान का कार्यक्रम रखो, गाना बजाना नाच कूद होना चाहिए, गुलगुला खिलाओ, तब हम तुम्हारी मानेंगे बधाई। यशोदा मैया भी खूब ठीक ठाक थी, घर से भी, और कोई मुखिया थी, ऐसी तो थी नहीं, और उदार मन था। तुरंत तैयारी करिए। आप लोगों को गुलगुला बनाने आते हैं? किसको किसको आते? सबको आते। अभी पता लग जाएगा, 1 मिनट रुको। ये बताओ, गुलगुला अंदर से जालीदार निकले, इसके लिए क्या करना चाहिए बताओ? खूब गोल करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से? रुको 1 मिनट। तुम्हारे हिसाब से हाँ में हाँ मिलाने से नहीं होता है। तुम्हारा वाणी और चेहरा साथ नहीं दे रहा तुम्हारा, क्योंकि वाणी और चेहरा साथ देना चाहिए। तुम्हारी वाणी और चेहरा साथ नहीं दे रहा है। हाँ, तुम क्या करती हो माता? हालांकि बात तुमने ठीक कही है, लेकिन आजकल जो आलसी होती है ना, आलसी नई लड़कियां जितनी अब बन रही हैं बहू, वे सब की सब आलसी, पता नहीं कौन सी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई हैं। तो
उनको क्या है कि थोड़ा सा कौन सा सोडा होता है खाने वाला कि मीठा क्या होता है, जो भी होता है भगवान जाने, वो हम मिला देते हैं तो हो जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आप इतना उसको मसल दो कि ऊपर पानी दिखने लगेगा 10 मिनट कम से कम मेहनत पड़ेगी, ऊपर पानी दिखने लगेगा आटे में, और जब पानी दिखने लगे आटे में तब टपकाइए, बिना कुछ मिलाए फूल करके बड़े बड़े हो जाएंगे। और तुमने लिया घोल के लपेट के वैसे ही दे दिए तो वे सब पत्थर जैसे हो जाएंगे। किसी के सिर पे मारो तो घाव कर दें, और उसका परिणाम क्या होगा सुनो, ऊपर जल जाएगा अंदर कच्चा रह जाएगा। गुड़ तो डलता ही है? देखो चीनी जो होती है ये नुकसान करती है, चीनी की प्रकृति होती है एसिडिटिक, ठीक है, और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के नाम से 0 होती है, केवल मीठा होता है, ठीक है। और इसमें सुक्रोज फ्रुक्रोज का बड़ा लंबा झंझट है, इसमें सुक्रोज होता है जो नुकसान करता है, और गुड़ में होता है फ्रुक्रोज जो कि सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो गुड़ यदि डालोगे तो एक तो स्वाद में बहुत अच्छे होंगे, पहला, दूसरी बात सेहत के लिए बड़े अच्छे होंगे। अब अगर जो तुम गुड़ के गुलगुला बना के खा लोगे तो 4 घंटे में तुम्हारे सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे और बड़ा अच्छा लगेगा, और चीनी के बना के खा लिए तो 10 घंटे नहीं डाइजेस्ट होंगे। चीनी की एक सबसे बुरी बात तुम्हें बता दें, क्यों बनाती है मालूम है? क्योंकि चीनी जो होती है वो भोजन को डाइजेस्ट नहीं होने देती है, ठीक है। एक दिन कोई भी प्रैक्टिकल कर सकता है, भोजन करके और 2 चम्मच चीनी लेके खा लेना, आपको 10 घंटे तक भोजन तुम्हारा नहीं डाइजेस्ट होगा, और वही भोजन बनाना सेम और थोड़ी सी गुड़ खा लेना, 4 घंटे के बाद तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा, हल्के फुल्के हो गए। ये जिसको प्रैक्टिकल करना वो कर सकता है। तो इसलिए भोजन में मीठे के लिए जितना गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करो वो ज़्यादा अच्छे हो, चीनी को बिल्कुल मत करो। 5 जहर होते हैं रसोई घर के अंदर, ठीक है, और वे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। एक तो नमक, जो आयोडाइड नमक होता है ये एकदम सफ़ेद होता है ना, तो ये भयंकर नुकसान करता है। और सेंधा नमक या काला नमक, सेंधा नमक कभी सफ़ेद नहीं मिलेगा, काला नमक तो नाम ही से काला है, ठीक है। और सफ़ेद चीनी महाभयंकर जहर, ठीक है, ये डायबिटीज का कारण यही है। भयंकर डायबिटीज हो, गन्ने का जूस पेट भर के पिला दीजिए, कभी भी डायबिटीज का वो क्या कहते हैं यूनिट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, शुगर उसका नहीं हाई होगा। लेकिन चीनी खिला दोगे तुरंत शुगर हाई हो जाता है, क्योंकि सुक्रोज फ्रुक्रोज का चक्कर मैंने बताया ना। तो ये चीज़ें हैं। और एक होता है गाय का दूध जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है भैंस के दूध से। गाय का दूध कभी सफ़ेद होता ही नहीं है, वो हमेशा पीला होता है, उसमें स्वर्ण भस्म कह सकते हैं, या वैज्ञानिक भाषा में एक और उसको नाम देते करक्यूमिन। करक्यूमिन जो होता है ना, तो वो हमारे कैंसर के समस्या को रोकता है, और करक्यूमिन का रंग होता है पीला, ठीक है। तो पीला जो जैसे हल्दी है, तो ये जो है हमारे कैंसर को रोकती है, और करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है वो कैंसर को रोकता है, और वो दूध में और गौमूत्र में दोनों में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने जो पूछा था, ज़्यादातर आप बचाने का प्रयास करो, कभी भी आप चीनी मत इस्तेमाल करो, शक्कर कर लो, गुड़ कर लो। गुड़ भी काली काली सफ़ेद वाली नहीं। आज इनकी अलग कथा चल रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, महाभारत भी चालू हो गई, देखो वे लड़ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, पार्वती जी हैं, शंकर जी नहीं, ये गड़बड़ है, कमाने गए।
चलो पार्वती आ गई, इनका आशीर्वाद पर्याप्त है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर माता ने गाना बजाना बधाइयाँ चालू हो गईं और वहाँ बधाई चल रही थी, बधाई चल रही थी, वहाँ बधाई चल रही थी। बधाई चलाएं कि ना चलाएं, क्योंकि समय ज़्यादा है, लेकिन अब कहेंगे कि अले हैं। चलो अच्छा एक छोटी सी और। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। चंद बदन मृग नैनी सी लगती, बदन मृग नैनी सी लगती, दोनों खेलत आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बोलिए गोविंद भगवान की जय। समय कम है, सैंपल लेते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि कथा भी नचाने कुदाना पर्याप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर गोपियों का मंगल उत्सव, मंगल गान चल रहा था। यहाँ पर मंगल गान चल रहा था तो भीड़ लग गई ज़्यादा, तुम्हारी तरह थोड़ी थी, वहाँ पर हजारों की संख्या में आ गई। और जब वहाँ आई जगह पड़ गई कम, तो आपने बैलगाड़ी देखी होगी, एक बैल वाली नहीं, दो बैल वाली गाड़ी देखी है। हाँ, बीच में होती थी गाड़ी, इधर उधर बैल लगाए जाते थे, सबने देखी होगी, ये सब बूढ़े बूढ़े हैं। हाँ, तो उसमें एक सुविधा होती है क्या कि उसको खड़ी कर दो, अगर जो जगह कम पड़े तो तुरंत पहिया निकाल के खड़ी कर दो दीवार में, चारपाई की तरह। तो यहाँ पर देखा कि जगह कम पड़ रही, तो बैलगाड़ी को लिया, पहिया निकाल दिए गोपियों ने, और कई एक थी, उन्होंने उठा के सीधे खड़ी कर दी, जगह निकल आई। और लाला का पालना था, और वो पालना पड़ा था, तो उसको भी जगह देनी थी। देखो आ गया, पहले भोग लगेगा गोवर्धन जी का, और इसके बाद फिर सबको प्रसादी मिलेगी। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, ठंडा नहीं खाया जाता क्या? हाँ हाँ, गोवर्धन बनाओ, कोई बात नहीं। सेठ जी है ना अपने, क्या चिंता कर रही हो? सेठ जी के होते हुए टेंशन ले रही, हद हो गई। ले आओ। तो यहाँ पर जगह जब थोड़ी सी मिठाई मांग रहे थे, थोड़ी सी, वो शक्कर मंगा ले, शक्कर थोड़ी दे दो, 25 ग्राम मात्र। हाँ, तो यहाँ पर ला रहे आप यहीं रहो। अच्छा, गोवर्धन के लिए यहाँ जाओ, ठीक 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 है। तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी, लाला का पालना लिया, उसको लटका दिया। अब यहाँ गायन वादन चालू हो गया। तब तक एक आ गया राक्षस। राक्षस आया और वो राक्षस बैठ गया ऊपर गाड़ी के, और सोच रहा है कि अभी हम इसको दबा देंगे तो ये गाड़ी के नीचे आकर के दब के मर जाएंगे। और वो क्या जाने कि जिसको तू बच्चा समझ रहा, उसके पेट में दाढ़ी है 1.5 हाथ की,
समझ रहे हो, ब्रह्मा जी का पिताजी है, उसे तू मारने आया। और जैसे ही दबाने का प्रयास किया भगवान रोने लग गए, एक लात मारी, तुरंत सकट उलट गया। लिखा है कि यथा शयानश्च शिशोरनोल्पक प्रवाल मृग अंग्रिय व्यवर्तत विध्वंस नाना रस कुप्य भाजनम व्यस्तत चक्षाक्ष विभिन्न कुबरम। कहने लगे कि नीचे जो सो रहे थे तो लाला ने लात मारी तो एक बार बड़बड़ा के उलट गया, और उलट जाने पर उसमें कुछ इधर उधर के छोटे छोटे डिब्बा डिब्बी जो पहले पड़े थे वो भी गाड़ी के उसमें अटका दिए थे, तो सारे बड़बड़ा के गिरे, पूरे आंगन में डिब्बा डिब्बी फैल गए और गाड़ी पलट गई, डिब्बा डिब्बी फैल गए। लाला जैसे कि तैसे वहीं पर लेटे हैं। पूछा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तब यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, उन्होंने देखी थी इनकी लीला की क्या कर रहे, लात मारी है। तो कहने लगे कि इनने लात मारी थी इससे ये गाड़ी उलट गई। अब एक बात बताओ, 27 दिन का बच्चा और लात मार दे और आपसे कह दिया जाए, आप विश्वास करोगी? दूर दूर तक संभावना है, कोई संभावना नहीं। कह रहे तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, कह रहे वैसे, किसी ने नहीं ध्यान दिया, कोई बात नहीं, इनका भी उद्धार कर दिया। ये उत्कच नाम का एक राक्षस था, प्रहलाद जी का भैया था। ये इतना विशाल काया में था, इतना भयंकर इसका शरीर था कि जहाँ जाए तो पेड़ों को घास फूस की तरह कुचलता तोड़ता निकल जाए। महात्मा जी थे लोमस, उन्होंने कहा कि सुनो लाला, ऐसा अच्छा नहीं है, पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए पेड़ों की आवश्यकता है, तुम इनको कुचलते चले जा रहे हो। राक्षस तो राक्षस, काहे को सुनाई पड़े प्रेम की बात, नहीं सुनाई पड़ी। तुरंत लोमस महात्मा ने शाप दे दिया कि जा, तू इतना अभिमानी है शरीर का, आज से तू तो देहहीन हो जा, जा। तब से बिना देह का भूत प्रेत की तरह भटक रहा था। अब वो गिड़गिड़ाया, जैसे ही वो देह खत्म होने लग गई तो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उन्होंने कहा देखो शाप मिला है, पूरा होगा, माफ़ी यदि चाहते हो तो भगवान के हाथों तेरा उद्धार हो जाएगा, तब तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन शाप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान ने लात मारी, उनके कारण उद्धार हो गया, तो शाप से मुक्ति हो गई इनकी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार की बात, यशोदा मैया लाला को लिए दुलरा रही थी, गोद में प्रेम कर रही थी। भगवान ने देखा कि एक राक्षस आ रहा, बड़ा भयंकर विकराल, नाम है तृणावर्त। अब वो तृणावर्त आ रहा है और आंधी बवंडर के रूप में आ रहा है, चक्रवात के। चक्रवात शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चक्रवात जब गर्मियों में लू चलती है, बड़े आश्चर्य की बात है माता, इस साल लू नहीं चली है। चली कि नहीं चली? नहीं चली है, इस साल लू नहीं चली है। कैसा समय आ गया, नहीं तो एक जमाने में कितनी लू चलती थी। और लू की हाँ अब की देखो, अप्रैल में, मई में, दोनों महीने में बारिश हुई है, और जून में भी हालचाल ठीक ठाक नहीं है। तो इसका मतलब है बरसात सूखी जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। तो तृणावर्त आ गया चक्रवात के रूप में। जब लू चलती है तो एक हवा की गांठ गोल गोल घूमती है और पत्ते और पन्नी अन्नी उड़ा के ऊपर ले जाती, देखा है ना आपने, उसी को चक्रवात कहते। एक बार हमारे गांव की एक बुढ़िया, वो थी बेचारी 20-25 किलो की, और वो महुआ बीनने गई। महुआ, महुआ आप शब्द जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। एक बड़ा सा पेड़ होता है, ऐसे ही होता है, तो उसमें फल लगते इतने इतने बड़े बड़े, और इतना मीठा होता है वो फल, हैं जो भी बोलते हैं, और इतना मीठा होता है। हाँ, तो वो बीनने गई, उसके खेत में थे। तो
दोपहर में उसने सोची कोई उठा ले जाएगा, हम जाके वो टोकरा लेके पहुंच गई और उसने 1-2 किलो बीन भी लिए और बीन के जैसे ही सड़क पे आई तो इतने में आ गया चक्रवात और चक्रवात में फंस गई। बुढ़िया को पकड़ के चारों तरफ हिला दिया तो जो वो बीन के लाई थी तो टोकरे से सारे लुढ़क के चारों तरफ गोल 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 सब बिखर गए खेतों में। हाँ, तो उसे चक्रवात कहते। वही रूप धारण करके ये तृणावर्त गोकुल में आ गया। भगवान जान गए, उन्होंने सोची कि अगर जो मैया की गोद में रहेंगे तो मैया को भी ये उठा लेगा, राक्षस है। और मैया थी इनकी तरह ठीक ठाक थोड़ी राधे राधे। और अगर जो जरा से 5 फीट से भी गिरेंगी तो हाथ पैर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो हाथ पैर जवाब दे जाएंगे, इसके डर के लिए भगवान ने क्या किया कि अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और माता यशोदा गोद में लिए इतना वजन बढ़ा दिया कि वे ले नहीं पाया। लिखा है कि यहाँ पर गरिमाणम शिशोर्बोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत, इतना वजन बढ़ गया कि भगवान कृष्ण का भार उठा नहीं पाए। क्या किया कि भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, उन्होंने भार से बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हे भगवान जरा सा लाला इतना भार कैसे हो गया। और उन्होंने भूमौ निधाय माने रख दिया, बैठाया नहीं। बैठाया होता तो यहाँ बैठाने की क्रिया लिखी होती, कि निधाय माने रख दिया, भगवान को रख दिया ले। और माताओं को आज आप लोगों को पता ही होगा कि माताएं अगर जो किसी का बच्चा हो और अकेली हो तो अगर जो बच्चा सो जाए 10-20 मिनट के लिए, खेलने लग जाए 10-20 मिनट के लिए या कुछ भी करने लग जाए तो माता क्या करेगी, तुरंत सब कुछ छोड़ के काम में लग जाएगी। माता जी लग गई काम में। इतने में चक्रवात आया, भगवान को लिया और दैत्यो नामना तृणावर्त कंस वृत्य प्रणोदिता, और वो दैत्य तृणावर्त नाम का जो कंस के द्वारा भेजा गया था तो चक्रवात रूपेण आसीन जहार आसीनम अर्बकम, चक्रवात का रूप धारण करके और बैठे हुए भगवान को जहार उठा ले गया। तो जब उन्होंने उठा लिया, भगवान ने कहा ये तो तुमने ठीक किया, उठा लाए कोई बात नहीं। अब भगवान लोकेशन देखने लग गए नीचे, क्योंकि ऊपर उड़ा ले गया था ना। अब लोकेशन ये देख रहे हैं कि इसको कहाँ पे ठिकाने लगाया जाए। इस जगह लगाते तो हमारे उस गोप का घर है, छत टूट जाएगी, वो बेचारा बेघर हो जाएगा। इस जगह गिराते हैं तो यहाँ पर हमारे ग्वाल बाल छाया में बैठ के ठंडाते हैं, पेड़ टूट गया तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अब वे लोकेशन ढूंढने लग गए। जैसे ही देखा कि हाँ जंगल में आ गए, कोई कुछ लेना देना नहीं है, पत्थर वत्थर दिखे, वहीं पर भगवान ने उनको गला दबा दिया। लिखा है कि गले ग्रहित उत्सक्तुम ना सग्नोत अद्भुतमर्वकम, भगवान ने गला पकड़ लिया, छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, भगवान ने नहीं छोड़ा। भगवान कहते हम छोड़ने तो आता नहीं है, पकड़ लेता तो बस पकड़ लेता हूँ। और जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो हुआ क्या कि गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन, गला पकड़ लिया तेजी से तो हुआ क्या कि उस दैत्य की आंखें निकल आईं। और जब आंखें निकल आईं तो ध्यान रखो, गला जिस समय दबा लिया जाता है, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो उसके हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अव्यक्त रवो निपतत सहबालो व्यसुर ब्रजे, और ऐसी आवाज निकाल रहा जो समझ में ना आए, अब करे बताओ इसका क्या अर्थ है। तो इसी को अव्यक्त रव माने अस्पष्ट शब्द कहते हैं। निकाल करके और वो नीचे गिरा,
बच्चे के सहित, और जैसे ही गिरा तो मर गया। परीक्षित जी कहने लगे कि गिरते ही मर कैसे गया, थोड़ा तड़फड़ाया नहीं? कहे बिल्कुल नहीं। कहे क्यों? कहे कि क्योंकि भगवान ने ऐसी लोकेशन सेट की थी कि उसको बचने की दूर दूर तक संभावना ही खत्म हो गई। कि कौन सी? लिखा है कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, अंतरिक्ष से जब गिराया तो पत्थर के ऊपर दे मारा। ऊपर से गिरेगा तो पत्थर पे गिरे तो बताओ बचने की है उम्मीद? विशीर्ण सर्वावयवम करालम, बड़े भयंकर उसके शरीर के जोड़ थे, सारे के सारे जोड़ टूट गए। 206 हड्डी की जगह 2006 हड्डी बन गई। इस प्रकार से उस तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने यहाँ पर एक बड़ी छोटी सी लीला है। एक बार माता ने गोद में लिया, भगवान को दूध पिला रही थी। अच्छा एक बात और बताएं, जितनी माताएं हैं सब लोग अनुभव करे होंगी और सबको याद भी होगा। जब उसका छोटा बच्चा होता है ना तो उसका 1-2 दांत निकल आते हैं, फिर वो जब दूध पीने लगता है फिर तुम्हें देख के मुस्कुराएगा। मुस्कुराएगा कि नहीं? और जब वो तुम्हें देख के मुस्कुराएगा, 2 दांत निकले हैं, दूध पी ही रहा था, दूध जो दांतों में लगा हुआ दूध है कितना प्यारा लगता है। लगता है कि नहीं? यशोदा मैया दूध पिला रही थी, भगवान कृष्ण दूध पी करके एक बार उनकी तरफ देखे, मुस्कुराए। माता यशोदा हा आनंद आ गया उनको। इतने में भगवान को जम्हाई आ गई और जैसे ही उन्होंने छोटा सा मुंह खोल के जम्हाई ली तो यहाँ लिखा है कि उन्होंने उनके मुंह में क्या देखा? खमरोदसी ज्योतिरनीक माता सूर्येन्दु बन्नी श्वसना श्वसनाम्बुधिश्च दीपान्नगा तद्वित्रीन बनानी भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। खम माने आकाश देखा, पृथ्वी देखी। ज्योतिरनीक मासा, ज्योतिष चक्र कहते हैं। ज्योतिष चक्र जानती हो? भूगोल में तो पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता? लगे पढ़ी नहीं हो तुम। ज्योतिष चक्र पढ़ाया जाता है। सौर मंडल होता है ना, सौर मंडल पहले सूर्य, फिर नवग्रह होते हैं। नवग्रह के बाद आते हैं 27 नक्षत्र, ठीक है? और 27 नक्षत्रों के फिर बाद में और आते हैं तारामंडल, ठीक है? इतना पढ़ाया जाता है। इन सब को मिला करके ज्योतिष चक्र कहते हैं और ये पढ़ाया जाता है भूगोल, उसमें खगोल विज्ञान में, ठीक है? ये सारे के सारे ज्योतिष चक्र दिखाई पड़ने लग गए। आशा माने दिशाएं दिखाई पड़ने लग गए। सूर्य इंदु बन्ही श्वसनाम्बुधिश्च। इंदु माने चंद्रमा, बन्ही माने अग्नि, श्वसन माने वायु, अम्बुधिश्च महासागर दिखाई पड़ने लग गए। द्वीप दिखाई पड़ने लग गए। नग माने पर्वत दिखाई पड़ने लग गए। और तद्वित्रीन पर्वतों की बेटियां। पर्वतों की बेटियां कौन होती हैं? पीछे पढ़ी लिखी बच्चियों हैं। क्या चीज? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। नदी ही होती है। पर्वतों की बेटियां जो होती हैं वो नदी होती हैं। तो तद्वित्रीन पर्वतों की बेटियां माने नदियां दिखाई पड़ने लग गई। बनानी, वन दिखने लग गए। और इधर उधर के जो भी भूत प्राणी आदि थे सब के सब उनके मुख में रामचरितमानस में आया है। उधर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया।
यहाँ पर उन्होंने सारा का सारा भूगोल खगोल सब दिखा दिया भगवान ने। माता यशोदा सोचने लगे, हे भगवान ये क्या है, हमारा तो लाला कैसा है, ये सारे हमें फिल्म दिखा रहा मुंह के अंदर। भगवान ने जब सारा सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन जात वेपथो, माता ने जैसे ही देखा सारे विश्व को उनके मुंह में, तो माता कांपने लग गई। जब माता कांपने लग गई तो समील मृग सावाक्षीन नेत्रे शीत सुविस्मिता, और वो मृग के नेत्रों वाली माता यशोदा ने तुरंत आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद की, इसके बाद जब खोली तो लाला मुस्कुराने लग गए, सब भूल गई। अब यहाँ पर नामकरण का समय आया। नामकरण के लिए माता जी आपको पता हो कि ना हो बता दें एक बात, पहले हरेक के पुरोहित निर्धारित होते थे, ठीक है। जैसे कि राजा दशरथ के कौन थे पुरोहित, वशिष्ठ जी, ठीक है। और नंद बाबा के थे सांडिल्य, और वसुदेव जी के थे गर्ग महात्मा, ठीक है। तो वसुदेव जी ने सोचा बच्चे हमारे हैं नंद बाबा जी के यहाँ, अपने पुरोहित से नामकरण करवा ले। भेज दिया, चले जाओ भगवान दया करो, नामकरण कराओ। जैसे यहाँ पर देखा, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहत्तपः ब्रजम जगाम नंद से वसुदेव प्रचोदिता। यहाँ पर वसुदेव जी के कहने पर नंद के ब्रज में आए, और आकर के यहाँ पर जैसे ही आए उन्होंने कहा सुना कुछ नहीं, लेकिन देखा नंद बाबा ने कि अरे आप क्या बात है गुरुदेव, आप पधारे, बड़े बहुत अच्छे आए। भगवान आप उनका खूब स्वागत सम्मान किया, और स्वागत सम्मान करने के बाद कहने लगे ज्योतिषाम मैनम साक्षात यदुगतामतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। आप हे भगवान, आप साक्षात ज्योतिष के नेत्र हैं। आपको अब तब और पिछला जो होना था, जो हो रहा, जो होने वाला, सब कुछ आप जानते हैं भगवान। प्रत्येक मनुष्य का भूत वर्तमान भविष्य सब आप बता देते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे ही त्वम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम अर्हसे। हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। बालोयम रनयो नाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु, इन दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य का ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। आप हमारे गुरु हो। अच्छा, ये गुरु होता है क्यों कहना पड़ा मालूम है? ताकि तुम ये ना कहो कि हम तुम्हारे पुरोहित नहीं हैं। नंद बाबा ने पहले ही क्लियर कह दिया कि भले ही पुरोहित ना हो तो ब्राह्मण हो, तुम हमारे गुरु ही हो। और इतना कहा जब गर्ग महात्मा कहने लगे कि शायद तुम सब भूल चुके हो कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि कितने बड़े खतरे को तुम आमंत्रित कर रहे हो। कि क्या, कि सुनो, यदूनाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, मैं यदुकुल का आचार्य हूँ, ये सब लोग जानते हैं। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अगर जो मैंने कर दिया तो ये सब मान लेंगे कि ये हो सकता है कि देवकी का पुत्र है, ये सब मान लेंगे। और सुनो एक बात और, अगर जो मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दिया तो देवकी के पुत्र सिद्ध करने लग जाएंगे लोग। लेकिन एक बात और सुनो, क्या कि कंसः पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे। कंस को अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी आनक दुंदुभी माने वसुदेव की अच्छी तरह बड़ी घनिष्ठ सख्या माने मित्रता है। ठीक है, आपकी मित्रता है, ये कंस को बहुत अच्छी तरह पता है। एक
दूसरा पॉइंट सुनो कि देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हसि। देवकी का 8वां गर्भ जो था वो कन्या के रूप में नहीं आ सकता था, ये भी कंस जानता है। 2 बातें संदिग्ध हो गई। अब सुनो तीसरी बात। इति संचिन्त्य तच्छ्रुत्वा देवक्या दारिका वचा। ऊपर से एक और बात है कि देवकी के जो बच्ची थी उसकी वाणी को सुन करके कंस को और भी संदेह है कि कहीं ना कहीं तो हमारा काल है। माता बाप से निवेदन है कि थोड़ा शांति रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो कन्या ने कह दिया कि तुम्हारा पुत्र कहीं ना कहीं उत्पन्न हो चुका है, तुम्हारा काल कहीं उत्पन्न हो चुका है, तो इस बात को जानते हुए अपि हंता गता शंका तरही तन्नो नयो भवेत। और अगर जो मैंने आपके यहाँ संस्कार कर दिया तो कंस को पक्की मोहर लग जाएगी कि तुम्हारे ही यहाँ मेरा काल उत्पन्न। नंद बाबा फिर तुम्हारा क्या होगा, कुछ हो सोचा है तुमने? नंद बाबा भी पढ़े लिखे कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि भगवान हम भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा करते हैं बहुत बड़ा नामकरण संस्कार का तमाशा नहीं करेंगे, बिल्कुल इतना संक्षेप में करेंगे कि मात्र और मात्र स्वस्ति वाचन बोल देना, इतने से ही सब कुछ हो जाएगा। कहने लगे अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कई रपि गो ब्रजे। अलक्षित माने एकांत में चलेंगे जहाँ कोई जान न पाए। अलक्षित माने जहाँ किसी को पता ना हो ऐसी जगह चलेंगे। और रहसी माने एकांत में चलेंगे। और माम कई ही अपि, जो हमारे भी नियर्स एंड डियर्स हैं, जो रिश्तेदार आस पड़ोसी है ना, हम इनको भी नहीं बताएंगे, इनसे भी छिपा करके और बस कुर्द जाति संस्कारम और इनका नामकरण संस्कार कर दो। और बहुत बड़ा तमाशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र स्वस्ति वाचन पूर्वकम, केवल स्वस्ति वाचन कर दो और उसी से नामकरण संस्कार कर लो। इस प्रकार से जब कहा गया, यहाँ पर जब इस प्रकार से कहा तो यहाँ पर भगवान का नामकरण संस्कार इन्होंने करना प्रारंभ किया। सबसे पहले बलराम का नामकरण किया। यहाँ पर बलराम का नामकरण किया तो अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः है। ये जो रोहिणी का पुत्र है ये अपने गुणों से सबको आनंदित करेंगे। लेकिन आख्यास्ते रामिति, इनका नाम राम रखता हूँ, लेकिन इनके पास बल बहुत है। तो बलाधिक्यात बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण इनका बल भी नाम पड़ेगा। तो बल और राम को मिला दो, क्या बन गया? बलराम। वो आज भी चल रहा है। और इनको यदु नाम अपृथक भावात संकर्षणम अच्युत, इनको संकर्षण भी कहा जाएगा। इस प्रकार से अब आए यहाँ पर कहाँ? भगवान की तरफ देखा। भगवान की तरफ देख करके कहने लगे कि अरे राम 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 राम। इनकी कुंडली बना के जैसे ही उन्होंने मीन मेष वृष कन्या सब मिला के ग्रह वगैरह बैठा के देखे, और जैसे ही उन्होंने कुंडली मिलाई, हे भगवान ये तो साक्षात नारायण हमें प्रतीत हो रहे हैं। मालूम है कैसे? कुंडली का एक नियम है फलादेश का, त्रिभिरुच्चै भवेत मंत्री। 3 ग्रह यदि कुंडली में उच्च के बैठ जाएं, ठीक है, ग्रह ऊंच नीच राशियां होती हैं उनकी, अगर जो 3 ग्रह मनुष्य के उच्च के हो जाएं तो वो मंत्री बन जाता है। त्रिभी स्वस्थै भवेत मंत्री,
3 ग्रह अपनी राशि में आ जाए तो मंत्री बनता है, और त्रिभिरुच्चय नराधिपा, और 3 ग्रह यदि ऊंचे हो जाएं तो वो राजा बनता है, और त्रिभि नीचे भवेन मूर्खा, 3 ग्रह यदि नीच के हो जाएं तो वो महामूर्ख होता है, और त्रिभि अस्तंगत छठा, और 3 ग्रह यदि अस्त हो जाए तो बहुत बड़ा धूर्त होता है, वो ना तो जाने ना ही किसी की माने, अच्छाई छोड़ के सब काम करे, उसे धूर्त कहते हैं। भगवान की कुंडली मिला के देखी गई तो 5 ग्रह उच्च के, और 5 ग्रह उच्च के उसी के, अरे उसे बैठा क्यों नहीं रहने देते भाई, कभी वो इधर जाता वहां से भगाते, इधर जाता और एक जगह बैठा रहने दो। तो 3 ग्रह उच्च के होते हैं तब राजा बनता है, जब 5 ग्रह उच्च के हो जाते तो परमात्मा होता है। वो भगवान की कुंडली देखी तो इसमें 5 ग्रह ऊंचे के जान गई तो साक्षात नारायण है, और जैसे ही कुंडली देख के जान गए कि साक्षात नारायण है तो उन्होंने फिर इनको कहना शुरू किया, आसन वर्णत्रयो यस्य गृहीतो तनु शुक्लो रक्ता तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। ये कभी इनके अलग अलग वर्ण हुआ करते हैं, कभी ये शुक्ल माने सफेद रंग के होते हैं, रक्ता माने लाल परशुराम जैसे, तथा पीता कभी कभी पीले हो जाते हैं माने कपिल देव भगवान जैसे, लेकिन इस समय काले काले कृष्णताम गता सांवले हुए हैं। और ये घटना कहाँ की है? मथुरा की। तो अपने उत्तर भारत में काले काले लोग नहीं होते हैं, ठीक है, काले काले होते हैं लोग दक्षिण भारत में, अपने यहाँ सांवले होते हैं, ठीक है। तो सांवले लोग जो होते हैं तो उत्तर भारत में होते हैं। इसके कारण आपको तो पता होगा, विश्वत रेखा से कर्क रेखा, मकर रेखा, और कर्क रेखा, मकर रेखा और इनके और विश्वत रेखा, तीनों रेखाओं के बीच में वहाँ सूर्य की किरणें इतनी पड़ती हैं तेज कि वहाँ अच्छा भला मनुष्य काला काला कोयला जैसा हो जाता है। और जितना ही कर्क रेखा तो भारत के बीच से गुजर रही है, शायद राजस्थान से भी गुजर रही होगी, तुम्हें पता होगा कहाँ से है यहाँ से, हाँ होगी कहीं से गुजर रही। तो जितना कर्क रेखा से और उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाओगे उतने ही व्यक्ति गोरे मिलते जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग कैसे हैं? गोरे हैं, और महाराष्ट्र के सब के सब एक रंग के। तो ये है थोड़ा भौगोलिक संरचना है। तो अपने उत्तर भारत में काले काले नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ श्याम वो इदानीम कृष्णताम गता माने कृष्ण का मतलब काला अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत की बात है, दक्षिण भारत में तो काला कह सकते थे। अब इनको तुम काला कहोगे कि सांवला? बताओ, सांवले हैं ये, काले नहीं हैं। काले देखना तो चले जाओ, जिसकी आंखें बाल और गाल तीनों मिक्स हो जाए वो होते हैं काले। मद्रास में देखो, बंगाल तो खैर कुछ ठीक है भी है, मद्रास तुम चले जाओ, श्रीलंका में देख लो जैसे कि झुलस गए हों। तो ये है, यहाँ कह रहे गुरुदेव इदानीम कृष्णताम गता है, ये सांवला हुआ है। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मजः, पहले कभी ये वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न हुए थे। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते, वासुदेव इसीलिए इनका नाम पड़ा है। और इनके बहूनि संत नामानि, इनके नामों की कोई गिनती नहीं, एक काम करेंगे एक नाम पड़ जाएगा। गोवर्धन नाम कब पड़ा मालूम है? जब भगवान ने गोवर्धन उठाया जी, नहीं उठाया होता गोवर्धन नहीं पड़ता। गायों की रक्षा की गोवर्धन उठा के तब गोविंद नाम पड़ा है। माता ने रस्सी से बांध दिया तब दामोदर नाम पड़ा है। दाम उदरे यस्मिन सा दामोदरः, जिसके उदर माने पेट में रस्सी बंधी हो वो कौन है? दामोदर। भगवान का नाम दामोदर पड़ गया।
दाम माने रस्सी होती है, आजकल दाम माने पैसा समझते हैं। पहले ये बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है। पहले के 2 रस्सियों में कपड़ा बांधा जाता था। इनके जैसे सेठ सिठानी होते थे तो सोना चांदी बांध के ले जाते थे, तो उसको लपेट के और कमर में बांध के ऊपर से कुर्ता पहन लिया, धोती पहन ली, बस निकल लिए। उसको कहते थे दाम माने रस्सी। अब आजकल दाम का मतलब पैसा हो गया है, ये नहीं है। तो अलग अलग नाम इनकी अलग अलग करनी के अनुसार पढ़ते रहेंगे। राम जी के लिए जिस समय नामकरण करने की बारी है तो गुरु वशिष्ठ ने क्या सुंदर नाम रखा। वे कह रहे हैं इनके नाम अनेक अरूपा, इनके नाम अनेक अरूपा, मैं पकाऊं समति अनुरूपा, मैं पकाऊं समति अनुरूपा, इनके इनके अलग अलग नाम पढ़ते हैं अलग अलग कर्मों से। इस प्रकार से जब इन्होंने बताया, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही हैं। अनेन सर्वदुर्गाणी यूयमन सत्तरिष्यत, जीवन में कोई भी संकट आ जाए, कितनी बड़ी बात कही है गुरु गर्ग आचार्य ने कि हे नंद बाबा, तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट आ जाए तो इनका आश्रय ले लेना, आप उस परेशानी से बिल्कुल आसानी से पार हो जाओगे। अनेन सर्व दुर्गाणी, दुर्गाणी माने कठिनाइयाँ, सारी कठिनाइयों का अनेन इसके द्वारा यूयम आप लोग अंजसत तरिष्यत, बड़ी सरलता से तुम पार कर जाओगे। इनके भरोसे रहना, ठीक है। और इसके बाद कहा कि तस्मान नन्नात् मुजोजन्ते नारायण समो गुणै, स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्थ समाहिता, ये साक्षात नारायण के जैसे गुणों वाले हैं। ध्यान रखना, इनकी कीर्ति मत बढ़ने देना, ध्यान रखना इनका नाम मत होने देना, ध्यान रखना इनका प्रभाव भी मत बढ़ने देना, इसका ध्यान रखना। इस प्रकार से उन्होंने बड़े प्रेम से नामकरण संस्कार किया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान की लीलाएं जो माताओं को आनंदित करते हैं, बच्चे जब ज़्यादा तंग करते हैं, माता ऊपर से मुंह से गुस्सा दिखाती हैं लेकिन अंदर से बड़ी खुश होती हैं, डांटती हैं, तुम अभी आओ हम तुम्हें मारेंगे, मारती कभी नहीं है। तो ऐसी लीलाएं कर करके भगवान दिखा रहे। भाई सीधी सी बात है, इन्होंने वरदान मांगा है ना कि हम तुम्हारे पास आएंगे, हम तुम्हें आनंदित करेंगे, तो ऋण है वो चुका रहे हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं समयाभावेन आगे कभी करेंगे। तो जो शेष पाठ 2-4 रह गए इनको और विस्तार अगली बार करेंगे, क्योंकि ये जो पीछे की बातें हैं ना, इनको बहुत कम लोग सुनाते हैं। जैसे उस दिन कह रही थी एक माता जी, कह रहे तुम भागवत नहीं सुना रहे हो। तो भागवत क्यों नहीं सुना रहे? क्योंकि उनको सुनाया ही नहीं किसी ने। और सेठ सिठानी पट गए और उन्होंने सोची 7 दिन 3 घंटे टाइम पास करो, बस नींबू की तरह निचोड़ लो, निकल लो। अपने बस का ये नहीं होता है। हम भागवत सुनाते तो भागवत सुनाते हैं, तो क्योंकि हम जिसके नाम से ले रहे हैं वो पूरा होना चाहिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर भगवान के ऊखल बंधन आदि लीला और हुई। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सबने वृंदावन, वो गोकुल को छोड़ दिया और ये वृंदावन आ गए। और वृंदावन में आए तो कैसे आए? तो यहाँ पर आ करके लिखा है वृंदावन प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, वृंदावन में प्रवेश कर गए। जो तीनों काल माने सर्दी गर्मी बरसात तीनों काल में सुख देने वाला है। और वहाँ जा कर के उन्होंने तत्र चक्रुर ब्रजावासम, वहाँ पर
ब्रजवासियों ने आवास बनाया और कैसे सकटैर अर्ध चंद्रवत आधे चंद्रमा के समान बैलगाड़ियों को लगा दिया, वहीं पर अपने रहने लग गए। इसके बाद यहाँ पर भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, कहने लगे मैया हम तो बछड़े चराने जाएंगे। लिखा है कल वाक्य स्वकाले ने वत्स पालो बभूवतु, ये वत्स पाल बन गए माने बछड़े चराने वाले बन गए। एक दिन मैया से कहने लग गए कि माता मैं बछड़े चराने जा रहा हूँ। माता ने कहा लाला तुम मत जाओ, बहुत छोटे हो। कहेगी अरे मैया चिंता मत करो, हम बछड़े चरा लाएंगे। कहेगी लाला तुम रास्ता भटक गए तो तुम लंबे निकल जाओगे। माता ने कहा कि बस कहीं नहीं, ये बंसी बट है ना यही पास में, यहीं हम चराएंगे और यहाँ से चले आएंगे। और जब यहाँ चराएंगे पास में ही तो शाम को ही घर में आ जाएंगे और यहीं चराएंगे, तो नहीं आ पाए तो तुम आ जाना, कोई बात नहीं। और इसके बाद कहेगी लाला बंसी बट पे तो बड़े जानवर रहते हैं, कहीं दिक्कत हो जाए तुम्हें। तो कहे कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे मित्र मंडली जाएगी, चिंता मत करो, संग में बलदाऊ भैया को ले जाएंगे। यहाँ पर एक बात आई, अरे दे दे माखन रोटी मैया, गाय चराबे जामेंगे। दे दे माखन रोटी मैया, गाय चराबे जामेंगे। हाँ दे दे माखन रोटी मैया। कहने लगी लाला तुम दूर निकल गए, बड़ी समस्या हो जाएगी। लाला भटक गए तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। कहने लगे अगर जो हम ना आ पावे तो चिंता मत करो, हम भटकने की कोई बात ही नहीं, पास में अपना बंसी बटे। चार पहर बंसी बट रखे, 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 चार पहर बंसी बट रखे। मैया साँझ परे घर आमेंगे, भात दे माखन रोटी मैया, गाय चराबे जामेंगे। भात दे माखन रोटी मैया। और माता ने कहा लाला वहाँ पर बहुत जीव हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लाला कहने लगे मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे सखा सुबल श्री धामा, मेरे सखा सुबल श्री धामा, मेरे सखा सुबल श्री धामा। और मैया चिंता की क्या बात है, और दाऊ संग जामेंगे। दे दे माखन रोटी मैया, गाय चराबे जामेंगे। हाँ दे दे माखन रोटी मैया, गाय चराबे जामेंगे। हाँ दे दे माखन रोटी
लाला वहाँ चले गए तो वो तो बंसी बट है, वहाँ जमुना जी हैं, और जमुना जी की तरफ यदि गए पानी पीने के लिए, किसी कारण के लिए पैर फिसल गया तो जमुना जी में सीधे चले जाओगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहते हैं या की साख दास परमानंद, या की साख दास परमानंद, या की साख दास परमानंद, या की साख दास परमानंद। और हम यमुना नहीं नामेंगे, हाथ दे माखन रोटी मैया, गाय चरावे जामेंगे, हाथ दे माखन रोटी मैया, गाय चरावे जामेंगे, हाथ दे माखन रोटी मैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। समयाभावेन भजन का भी आनंद हो और कथा का भी आनंद लेते रहो। यहाँ पर भगवान बछड़े चराने वाले बन गए और बछड़े चराते समय राक्षसों ने आकर एक एक क्रम से आके तंग करना प्रारंभ किया। भगवान ने उनको सीधे यहाँ से बीजा बैकुंठ का बना से यहाँ से भेजने लग गए। इसी क्रम में चलते हुए बकासुर मारा, अघासुर मारा, और इनको मार करके भगवान ने सबको अपने धाम पहुंचाया।